नमस्कार, लाइव लगातार से मैं राजलक्ष्मी आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरे पीछे आपको जो तस्वीरें देखने को मिल रही है और जो तैयारी देखने को मिल रही है वो यूपीएससी क्रैक कर आज शहर लौटे शनिराज के लिए है और उनके परिवार वालों ने उनका ज़ोरदार स्वागत किया। आपको बता दूं कि शनिराज ने न सिर्फ यूपीएससी क्रैक किया है बल्कि इससे पहले वो आईआईटी भी क्रैक कर चुके हैं और आईआईटी बॉम्बे में से पढ़ाई कर वो जॉब भी कर रहे थे। तो हम बातचीत करेंगे सीधे शनिराज से और जानेंगे कि किस तरह से आईआईटी बॉम्बे के बाद यूपीएससी का मुकाम उन्होंने हासिल किया और उनके जीवन में सफलता का वो यह क्रेडिट किसे देना चाहेंगे। तो देखिए जमशेदपुर से मेरी यह खास रिपोर्ट। तो सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं। आप हमारे दर्शकों को अपना शुभ नाम बताएं और बताएं कि किस तरह से यूपीएससी का मुकाम जो होता है सबसे मुश्किल परीक्षा मानी जाती है भारत की। तो यूपीएससी क्रैक करने के पीछे का आपकी वजह क्या रही? मेरा नाम सनी राज है। मैं इस बार यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम में उत्तीर्ण हुआ हूँ और सर्विस मोस्ट प्रोबेबली आईएएस या आईपीएस मिल जाएगा मुझे इस बार। तैयारी मैंने जॉब के साथ स्टार्ट किया था 2017 में। उसके बाद मैं दिल्ली में गया। दिल्ली में मैंने 2-3 साल मुझे लगे तैयारी इस मुकाम तक पहुँचने के लिए। करने के पीछे मोटिवेशन यही था कि जब मैं जॉब में था तब मुझे वो इम्पैक्ट ऑफ माय वर्क फील नहीं होता था कि मैं कुछ कर पा रहा हूँ, कुछ चेंजेस ला पा रहा हूँ कि नहीं। और उसके लिए फिर मुझे लगा कि सिविल सर्विस अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। मतलब आइडिया था, इंटरेस्ट था पहले से ही, बट जॉब मैंने इसलिए किया ताकि एक फाइनेंशियल बैकअप रहे मेरे पास। उसके बाद मैंने फिर सिविल सर्विसेज सेलेक्ट किया क्योंकि डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा है सोसाइटी के लिए, अपने कंट्री के लिए, नेशंस के लिए, अपने लोगों के लिए करने का बहुत ज़्यादा चांसेस, बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो इसलिए मैंने इस एग्ज़ाम को पिकअप किया और ट्राई किया, मेहनत करी और आज यहाँ मतलब आज सक्सेस मिला है। हाँ। तो 2017 जैसे कि आपने कहा 2017 से दिल्ली में रहकर आप जॉब कर रहे थे, तो आप किस बैकग्राउंड से आते हैं? मैंने आईआईटी बॉम्बे से मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस किया। उसके बाद 2 साल मैंने जॉब प्राइस वाटरहाउस कूपर में बॉम्बे में किया था। उसके बाद मैं दिल्ली गया। दिल्ली में फिर मैंने तैयारी करी और मेरा फिजिक्स ऑप्शनल था, तो मैंने वहाँ पर ये बैकग्राउंड है। बाकी फिर यहाँ जमशेदपुर में मैंने कासडी हाई स्कूल से 10th किया था और बायो और मैथ्स के साथ मैंने डीवी बिस्टोपुर से 12 किया और सिटी टॉपर था मैं डीवी बिस्टोपुर से। सिटी टॉपर पर हाँ। आईआईटी क्रैक किया आपने। हाँ। फिर आईआईटी बॉम्बे से हाँ। आप लीडरशिप। जी। वैसे आईआईटी को भी काफ़ी बड़ा मुकाम माना बिल्कुल जाता बिल्कुल है बिल्कुल। क्योंकि काफ़ी लोगों का ड्रीम होता है आईआईटी क्रैक करना। ऐसे में आईआईटी बॉम्बे जैसे बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करने के बाद, जॉब करने के बाद यूपीएससी ये आपके अंदर ये जो कीड़ा है वो कहीं ना कहीं ये सिविल सर्विसेज जो बदलाव है, तो क्या चेंजेस लाना चाहेंगे आप? जैसे कि आपने कहा मेरा पर्सनल प्रायोरिटी है कि मैं एजुकेशन सेक्टर और हंगर सेक्टर पे काम करूँगा। बेसिकली अगर ऑप्शन मिलेगा और जो भी मेरे पावर में रहेगा, मेरे रिसोर्सेज मेरे पास जो भी रहेंगे, जो भी मेरी टीम रहेगी, आई विल डेडिकेट माई सेल्फ टू इंक्रीज़ द एजुकेशन, वर्क करना एजुकेशन पे और हंगर पे। मतलब मैं ये नहीं चाहता कि कोई अपने देश में भूखा सोए या फिर उसको, अब ऐसे नहीं होनी चाहिए कि न्यू इंडिया में 2 रोटी की बात हो। अब हम सबको रोटी मिलनी चाहिए। तो उसके लिए जो भी संभव इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, जो भी एग्जिस्टिंग स्कीम्स है उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना और नए नए तरीके सोचना, फील्ड पे काम करना, ये सब मेरे प्रायोरिटीज़ है। तो 2 मेरे मेजर प्रायोरिटीज़ है, एक एजुकेशन सेक्टर और एक हंगर प्लस मैल न्यूट्रिशन सेक्टर। इस 2 पे मैं काम करना चाहूँगा। अच्छा, तो जैसे कि आपने 12th किया, देन फिर आईआईटी के बाद ही किया होगा, तो उस वक्त कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक ख्याल नहीं आया कि अभी से मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, फिर तब आईआईटी पर ध्यान था? मतलब इंटरेस्ट था पहले से, बट उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया था क्योंकि उस समय उतनी एक्सपोजर नहीं थी, समझ नहीं थी चीज़ों की। आईआईटी गया, आईआईटी में बहुत सारे ऑप्शंस देखे और इनफैक्ट एक तरह से कह सकते हैं कि आईआईटी की डिग्री वाज वन ऑफ द बैकअप। मेरा एक अच्छा कॉन्फिडेंस था मेरे को कि अगर मैं यूपीएससी सीएससी में अगर उत्तीर्ण नहीं भी होता हूँ तो आईआईटी की डिग्री वुड हेल्प मी इन गेटिंग अनदर सेक्टर ऑफ द जॉब। सो ऐसा नहीं था कि आईआईटी का मतलब बेसिकली आईआईटी का जो मेरा लर्निंग था, जो भी मेरा कॉन्फिडेंस डेवलप था, वो सब आईआईटी से हुआ था कि आईआईटी ने मुझे एक रिस्क बफर दिया कि मैं आगे और बड़े चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर सकता हूँ। तो लॉट ऑफ क्रेडिट गोज़ टू माय आईआईटी जर्नी इन आईआईटी बॉम्बे। तो उसके बाद फिर जब मैं 5th ईयर में गया, 4th ईयर में गया, लोगों से मिलता था, लोगों से अपने सीनियर से मिलता था। फिर मेरे कॉलेज से 2-3 सीनियर थे जिन्होंने निकाला था, उनसे मैंने बात की तो चीज़ों की थोड़ी बहुत डेवलप होना स्टार्ट हुआ
कि ये फील्ड में ऐसा काम होता है, फाइनेंस में ये होता है, प्राइवेट सेक्टर में ये होता है, गवर्नमेंट सेक्टर में ये होता है, सिविल सर्विस में ये होता है। तो उस समय फिर थोड़ा कॉन्क्रीट होना डेवलप हुआ। पर ऐसे कह सकते हैं कि बचपन से इंटरेस्ट तो था ही, मतलब इंटरेस्ट था, लेकिन वो ऐसा कभी कॉन्क्रीट प्लान पे कन्वर्ट आफ्टर आईआईटी ही हुआ मेरे से। यानी कि आईआईटी के साथ ही आपकी यूपीएससी हाँ। की शुरुआत हो चुकी जी। है। तो आपने जैसे कि यूपीएससी की तैयारी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था कि 2017 से आप तैयारी? नहीं, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं था। मैंने 2017 से जॉब के साथ मैंने ट्राई किया था। तो मैं इस बार मेरा प्रीलिम्स निकला, प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस इंटरव्यू, तीनों एक बार में साथ में ही निकल गया। तो मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था, ये फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं था मेरा। इससे पहले जब आपने फर्स्ट अटेम्प्ट किया फेल हुए, सेकंड अटेम्प्ट किया फेल हुए, तो फेलियर को किस तरह से आपने अपने सक्सेस में चेंज किया? पहले 2 अटेम्प्ट तो वो मेरी प्रिपरेशन नहीं थी, क्योंकि जॉब से उतना टाइम नहीं मिल पाता था। तो फिर मैंने जब 19 वाला अटेम्प्ट दिया तो मैंने प्रिपेयर करके दिया था। उस समय जब मैं 19 में फ़ेल हुआ तब काफ़ी बुरा लगा था मेरे को कि ये क्या हो गया, मतलब मैंने तो इतनी तैयारी की थी, फिर कैसे हो गया। पर वही था कि दिमाग में था कि करना ही है। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स थे, मेरे दोस्त थे वहाँ पर, उन्होंने सब बताया कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, वापस ट्राई कर, वापस ट्राई कर। मैंने एनालाइज़ किया कि मैंने 19 में क्या क्या गलती की, कहाँ का कमियाँ रह गई थी। और मेरे को उस समय 19 में एक अंदर से फीलिंग आ रही थी कि नहीं सनी, कुछ तो कमी है, अभी मेरा 100% नहीं है, तो एक बार और 100% देना है। और जब तक मेरे को अंदर से कॉन्शियस फीलिंग नहीं आती कि ये मेरा 100% हो गया, तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा। तो वो 19 में मुझे रियलाइज़ हो गया था आफ्टर गिविंग पेपर कि यार नहीं, मैंने गड़बड़ कर दी है पेपर में, मेरे को और प्रिपेयर होना है इसके लिए। तो फिर मैंने 1 साल किया। फिर पापा थे, पापा ने बहुत मोटिवेट किया था आफ्टर 19 के फेलियर के बाद कि कोई बात नहीं, वापस ट्राई करो, देखो कहाँ गलतियाँ हुई है, कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट लिखने हैं तो एक्स्ट्रा टेस्ट लिखो। तो वो सब करते करते फिर मैंने 19 से 20 वाली जो मेरी प्रेप थी वो काफ़ी रिगरस प्रेप मैंने करा, काफ़ी टेस्ट लिखे, लोगों से डिस्कस करा, अपने सीनियर से मैं टच में था। तो वो उनसे करते करते फिर 20 में फाइनली सक्सेस मिला। तो अभी जैसे फैमिली ग्रैंड वेलकम हम कह सकते हाँ, हैं एक तरह से, क्योंकि बिल्कुल। बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल आपके घर पे जब लोगों को मालूम चला होगा, आपके मम्मी पापा को मालूम चला होगा। तो अब अपने सक्सेस का ये जो सक्सेस का क्रेडिट किसे देना चाहेंगे अपने लाइफ में? मतलब हम हरदम से ही, छोटे से ही सक्सेस का क्रेडिट मम्मी है। उन्होंने ही गाइड किया था, उन्होंने ही पढ़ने का मोटिवेशन डेवलप कराया था। और फिर फाइनली जब मैं आईआईटी से जब जॉब छोड़ा था तब पापा का बहुत कॉन्फिडेंस था कि ठीक है, तुमको जॉब छोड़ना है तो जॉब छोड़ दो और तैयारी करो। तो मम्मी पापा का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, कॉन्फिडेंस था। बेसिकली सपोर्ट ज़्यादा मैं कहूँगा, उनको ज़्यादा भरोसा था कि मैं कर सकता हूँ। जैसे मैं फेल होता था, नहीं हो पा रहा था क्लियर, तो पापा को था कि नहीं तुम निकाल सकते हो, तुम दोबारा करो, ट्राई करो। तो पापा का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था। और बाकी मेरे आईटी के जो फ्रेंड्स थे उनको भी ये क्रेडिट मैं दूंगा। मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया था, बहुत इनकरेज करते थे। कोई भी हल्का सा भी टेंशन होता था तो वो पहुंचते थे, मेरे से बात करते थे, भी वो फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो, मेंटल हो। तो मेरे फ्रेंड्स और मेरी फैमिलीज़ को ये पूरा का पूरा क्रेडिट देता हूँ मैं। अभी जैसे कि आपने कहा, से पहले कहा कि आप एजुकेशन सेक्टर और हंगर सेक्टर पर काम करना चाहेंगे। तो जमशेदपुर में अगर आपको काम करने का मौका मिला, जैसे कि अभी हमारे वर्तमान डीसी सूरज कुमार ये जमशेदपुर से ही पढ़े हुए हैं जी, तो अगर आपको ऐसा मौका मिलता है जमशेदपुर में चेंजेस लाने का, तो आप किस तरह से जमशेदपुर को देखेंगे अपनी नज़रों से? मेरा ये दोनों ही प्रायोरिटी रहेगा, एजुकेशन और हंगर ही प्रायोरिटी रहेगा। ऐसा एजुकेशन की भी लिटरेसी अराउंड 76% है, उसको हमें नेशनल लेवल तक लेके जाने की ज़रूरत है। तो उस लिटरेसी को बढ़ाने के लिए प्लस जो अपकमिंग स्किल्स आ रहे हैं, तो ग्रेडेड एजुकेशन पे हमें फोकस करना है कि स्कूल पे क्या चेंजेस लाना है, हायर स्कूल पे क्या चेंजेस लाना है। फिर अपकमिंग ये टेक्नोलॉजीज़ जो आ रही है उस पर क्या कर सकती है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, क्या कर सकती है। जो बेसिक लर्निंग्स होती है उन पे और कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं हम अपने छोटे बच्चों को ही बचपन से, कैसे कॉग्निटिव लर्निंग, क्रिएटिव लर्निंग पे की तरफ फोकस कर सकते हैं। तो ये सब मेरा फोकस रहेगा अगर मैं जमशेदपुर में मिलता है तो। और सिमिलरली हंगर के लिए भी ऐसा नहीं है कि जमशेदपुर में सारे प्रॉब्लम सॉर्टेड है, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है रिलेटेड टू हंगर, ताकि सब कुछ इंश्योर हो सके। जैसे अभी हंगर की अगर मान लेते हैं कि हंगर इशू नहीं है, लेकिन मैल न्यूट्रिशन अभी भी है। ईस्ट सिंहभूम वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा मैल न्यूट्रिशन बच्चे पाए जाते हैं। तो वहाँ पर हमें अपने छोटे बच्चों, जो भी ये अनप्रिविलेज्ड सोसाइटी है, जो मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी है, उनको न्यूट्रिशियस फूड तक पहुँचाने की जो भी जिम्मेदारी रहेगी वो मैं करना चाहूँगा। चलिए, हम यही उम्मीद करेंगे Thank you. जमशेदपुर में जितने भी लोग ये वीडियो देखेंगे और आपकी बातें सुनेंगे, बस यही उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से अभी हमारे डीसी जमशेदपुर से ही पढ़कर आए, यहाँ पर सेवा देने का उन्हें मौका मिला, आप उसी तरह से आए एक बार यहाँ जमशेदपुर। बिल्कुल। और जिन चेंजेस की बात आप कर रहे हैं
वो चेंजेस ज़मीनी स्तर पर वो सामने बिल्कुल। आते हैं। बिल्कुल, थैंक यू। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।